एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 फंक्शन f दिया है, फंक्शन g डोमेन रेंज, ठीक है, और फंक्शन f डिफाइन है 1 2। फंक्शन f क्या ऑर्डर पे दे रहा है 1 2 3 5 4 1, मतलब फंक्शन f पे अगर 1 डालो तो 2 की इमेज मिलेगी, 3 डालो तो 5 की इमेज, 4 डालो तो 1 की इमेज। और फंक्शन g में जो ऑर्डर पेयर है वो 1 3 2 3 5 1, मतलब 1 डालो तो 3 इमेज मिलेगी, 2 डालो तो 3 एंड 5 डालो तो 1। आपको फाइंड करना है गॉफ, ठीक है। तो गॉफ x फाइंड करेंगे, डेट मीन्स g ऑफ fx, ठीक है। तो x आपको डालना है, तो x आप कहाँ से डालोगे, x डालोगे अंडर द फंक्शन f, ठीक है। और फंक्शन f का डोमेन क्या है 1 3 4, तो x की वैल्यू होगी 1 3 4, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। सबसे पहले g ऑफ f ऑफ 1, ऑलराइट। चलो f ऑफ 1, तो 1 की इमेज फंक्शन f के अंडर में 2 है, तो g ऑफ 2। देन g ऑफ 2 की इमेज अंडर फंक्शन g क्या है 3, ऑलराइट। तो g ऑफ f ऑफ 1 मिल गया, g ऑफ f ऑफ 2 ले ले, ठीक है। चलो f ऑफ 2 क्या दे रहा है हमें, g ऑफ f ऑफ 2, ठीक है। f ऑफ 2 हमें क्या दे रहा है, सॉरी 3 लेना है, हमें 3 लेना है, सॉरी f ऑफ 3, यहाँ पर तो 3 2 है नहीं, तो 3 हमें क्या दे रहा है 5, ठीक है। g ऑफ 5 क्या है, g ऑफ 5 दे रहा है हमें 1। नाउ g ऑफ f ऑफ 4। तो ये सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि x की वैल्यू आपको कौन कौन सी लेनी है। तो सबसे पहले फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आपको गॉफ x फाइंड करना है, डेट मीन्स g ऑफ fx। तो x की जो भी वैल्यूज लेनी है वो फंक्शन f के अंडर लेनी है। फंक्शन f आपका 1 3 4 से 1 2 5 डिफाइन किया है, तो 1 3 4 उसका डोमेन हो गया। तो x की जो भी वैल्यू है वो यहाँ से लेनी है, डेट मीन्स x आपको लेना 1 3 और 4। तो पहले 1 लिया, देन 3, अब 4। चलो तो f ऑफ 4 आपको क्या देता है 1, ठीक है। और g ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो गॉफ आपको दे रहा है, अगर आप 1 डालो तो 3 मिल रहा है, 3 डालो तो 1 मिल रहा है, और 4 डालो तो 3 हो गया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, सो डेट एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट एफ प्लस जी ओ एच, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ प्लस जी एच एक्स, डेट मीन्स एफ प्लस जी एच एक्स। अब 11th में हमने पढ़ा था कि एफ प्लस जी प्लस लो या माइनस लो एक्स हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। तो सेम केस यहाँ पे हो गया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एफ ओ एच एक्स प्लस जी ओ एच एक्स। तो इसका मतलब होता है जैसे ये मैंने लिखा है, तो एफ ओ एच प्लस जी ओ एच हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। अब सेकंड पार्ट ले ले, एफ इंटू जी ओ एच, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे, तो एफ इंटू जी ओ एच एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, डेट मीन्स एफ इंटू जी एच एक्स। तो जैसे प्लस माइनस का रूल था वैसे मल्टीप्लिकेशन का भी रूल चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स, मतलब एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स मीन्स एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ठीक है। तब क्वेश्चन 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन 3, फाइंड फॉग एंड गॉफ। 2 केस लिए, फर्स्ट केस ले ले, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ 5x माइनस। सबसे पहले फॉग एक्स, डेट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ एक्स क्या है आपका मोड ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स, तो एक्स को रिप्लेस करेंगे जी एक्स से, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ जी एक्स, ठीक है। और जी एक्स क्या है मोड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है।
जी एक्स क्या है, मोड ऑफ 5x माइनस 2, और ये उसका मोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिंगल मोड अप्लाई, मतलब मोड में x है और उसका भी मोड हो तो मैं मोड ऑफ x लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो अब उसका गॉफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। चलो गॉफ एक्स मतलब g ऑफ एफ एक्स, ऑलराइट। नाउ जी एक्स है आपका मोड में 5x माइनस 2। अब ना यहाँ पे x को रिप्लेस करूँगा मैं एफ एक्स से, तो यहाँ पे x रिप्लेस हो जाएगा एफ एक्स से, तो 5f(x) माइनस 2। डेट मीन्स अब एफ एक्स क्या है आपका, मोड ऑफ x माइनस 2 हो गया। अब इसमें सेकंड केस ले ले। सेकंड में एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 1/। तो सबसे पहले फॉग एक्स ले ले, मतलब एफ ऑफ जी एक्स, ऑलराइट। अब एफ एक्स आपका 8x क्यूब है, ठीक है। एफ एक्स आपका क्या है, 8x क्यूब, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ जी एक्स, तो x को मैं रिप्लेस करूँगा जी एक्स से, तो वो हमें क्या देगा, 8x मतलब जी एक्स का क्यूब। अब जी एक्स क्या है आपका, एक्स रेस टू 1/3 और उसका क्यूब, ठीक है। तो 3 कट हो जाएगा, तो ये हमें देगा 8x, ऑलराइट। नाउ ओके, नाउ गॉफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जी एक्स आपको क्या दे रहा है, जी एक्स आपको एक्स रेस टू 1/3 दे रहा है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे आपको एफ एक्स अप्लाई करना है, तो एफ एक्स रेस टू 1/3। एफ एक्स क्या आपका 8x क्यूब रेस टू 1/3, 8 डेट मीन्स 2 क्यूब इंटू x क्यूब होल रेस टू 1/3, ठीक है। तो 3 कट हो जाएगा, तो 2, यहाँ पे भी 3 कट, तो x, ठीक है। तो दो केस थे, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, फिर से रिवाइज कर ले, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, जी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। तो सबसे पहले फॉग एक्स, तो फॉग एक्स डेट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ एक्स आपका फॉर्म है मोड एक्स, तो x को मुझे रिप्लेस करना है जी एक्स, और यहाँ पे जो मोड x है वहाँ पे x रिप्लेस होगा जी एक्स से, ठीक है। तो यही फॉर्म मैंने लिखा है, सिर्फ x को रिप्लेस किया है जी एक्स से, और जी एक्स की वैल्यू है मोड ऑफ 5x माइनस 2, और ये बाहर का मोड भी हो गया, तो मोड ऑफ x और उसका मोड हमें मोड ऑफ x ही मिलेगा, ठीक है। नाउ गॉफ x, तो गॉफ x मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी एक्स का फॉर्म आपका क्या है, मोड ऑफ 5x माइनस 2, तो जहाँ पे x है वहाँ पे मुझे एफ एक्स रिप्लेस करना है, तो मोड ऑफ 5f(x) माइनस 2। नाउ एफ एक्स की वैल्यू है मोड ऑफ x, वो यहाँ पे रख दो, ठीक है। सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब, जी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 1/3। फॉग एक्स फाइंड आउट कर दो, एफ ऑफ जी एक्स, एफ एक्स है आपका 8x क्यूब, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, x को रिप्लेस करना है जी एक्स से, ठीक है, जी एक्स से, तो जहाँ पे x है मुझे वहाँ पे जी एक्स रिप्लेस करना है, तो 8gx क्यूब, जी एक्स आपका है एक्स रेस टू 1/3, 3 कट हो जाएगा, तो एक x हो जाएगा। गॉफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स का फॉर्म क्या है आपका, जी एक्स का फॉर्म है एक्स रेस टू 1/3, ठीक है। अब मुझे x को रिप्लेस करना है एफ एक्स से, तो एक्स रेस टू 1/3 की जगह पे आ जाएगा एफ एक्स रेस टू 1/3, एफ एक्स आपका क्या है 8x क्यूब, ठीक है। बाकी का तो सिंपल कैलकुलेशन है। चलो आगे, नाउ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2/3। क्यों? क्योंकि 2/3 डालने से ये एफ एक्स आपका डिफाइन नहीं होगा, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको फाइंड करना फॉफ एक्स बराबर, फॉफ एक्स मतलब एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले फॉफ एक्स और दूसरा पार्ट है एफ इनवर्स फाइंड आउट करें। चलो तो एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा फॉफ एक्स, जैसे गॉफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स होता है। चलो अब एफ एक्स का क्या फॉर्म है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, ठीक है। मैं क्या करूँगा, x को रिप्लेस करूँगा एफ एक्स से, तो 4 एफ एक्स प्लस 3 6 एफ एक्स माइनस 4, ठीक है। नाउ एफ एक्स की वैल्यू है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 प्लस 3 बाई 6 एफ एक्स अगेन 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, ठीक है। चलो 6x माइनस 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x प्लस 12, 6x इंटू 3 18x माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय
यहाँ पे भी 6x माइनस 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 24x प्लस 18 माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 16, 6x माइनस 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे 12 कट हो जाएगा, तो 16 प्लस 18x दैट मीन्स 34x, यहाँ पे 24x कट हो जाएगा, तो 18 प्लस 16 दैट मीन्स 34, तो एक आंसर हमको मिल गया x। नाउ फाइंड एफ इनवर्स। एफ इनवर्स हम तभी फाइंड जब ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। इन्वर्टिबल होने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स को y लेके हम x का फॉर्म ले आएंगे, ठीक है। तो ये दूसरी बार में करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, स्टेप 1 यहाँ पे y ले लेंगे और ये जो टर्म है हम x को टाइटल करके ले आएंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6xy माइनस 4y 4x प्लस 3, ठीक है। तो 6xy माइनस 4x 3 माइनस 4y वहाँ पे चला जाएगा तो प्लस 4y हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन निकाल ले तो हमें देगा वो 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4y, तो x हमें मिल जाएगा 3 प्लस 4y बाई 6y माइनस 4, तो ये x हो गया हमारा gy, ठीक है। ऑलराइट, एफ एक्स आपके पास है। अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो जी ऑफ एफ एक्स, ओके, जी ऑफ एफ एक्स आपको क्या दे रहा है, जी ऑफ एफ एक्स क्या है आपका, जी वाई आपका 3 प्लस 4y बाई 6y माइनस 4 है, तो हम क्या करेंगे 3 प्लस 4 ये हो गया एफ एक्स 6 एफ एक्स माइनस 4, ठीक है। चलो अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, एफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो 6x माइनस 4 अब डायरेक्ट एलसीएम ले ले, तो 6 3 ज़ा 18x माइनस 12 प्लस 16x प्लस 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24x प्लस 18, 6x माइनस 4 कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 24x माइनस माइनस प्लस 16, यहाँ पे माइनस 12 प्लस 12 कट हो गया, यहाँ पे 24x कट हो गया, तो 18x प्लस 16x दैट मीन्स 34x, 18 प्लस 16 दैट मीन्स 34, ठीक है। मतलब गॉफ एक्स इक्वल टू आपको x मिल गया। चलो आगे जाएंगे, नाउ फॉग y, ठीक है। फॉग y मतलब f ऑफ जी वाई, ठीक है। अब एफ एक्स का फॉर्म आपका 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, एक्स को रिप्लेस करो जी वाई से, तो वो क्या देगा 4gy प्लस 3 बाई 6gy माइनस 4। नाउ जी वाई की वैल्यू है 3 प्लस 4y बाई 6y माइनस 4 प्लस 3, सेम 3 प्लस 4y बाई 6y माइनस 4, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई कर दे, तो 12 प्लस 16y प्लस 18y माइनस 12, यहाँ पे 18 प्लस 24y माइनस 24y प्लस 16, ओके। तो 12 कट हो गया, यहाँ पे 24y, तो 16y प्लस 18y 34y एंड 16 प्लस 18 34, मतलब फॉग y इज इक्वल टू y, ठीक है। मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है, ऑलराइट। तो एफ इनवर्स आपको क्या देगा, एफ इनवर्स x इक्वल टू जी एक्स, विच मीन्स y को x से रिप्लेस करेंगे तो 3 प्लस 4x बाई 6x माइनस 4, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। क्वेश्चन 5,
आपको बताना ये फंक्शन जो है इसका इन्वर्स मिलेगा कि नहीं और उसका रीज़न देना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना तो वो इन्वर्टिबल होना चाहिए। इसके लिए आपके पास fog y इज इक्वल टू वाई और goph x इक्वल टू x होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई चांस नहीं है। तो दूसरा रास्ता क्या है, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन्टो हो तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। सबसे पहले फंक्शन 1 2 3 4 से 16 का है, 1 2 3 4 से 16 का है, 16 नहीं है 10 है और यहाँ पे 10, तो 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 10, 3 की इमेज 10 और 4 की इमेज 10। तो ये फंक्शन सबसे पहले 1 1 नहीं है, ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, मीन्स इसका इन्वर्स नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो वो फंक्शन 1 1 और ऑन्टो होना चाहिए। यहाँ पे 1 1 है तो हमने ऑन्टो चेक ही नहीं किया। चलो आगे जाएंगे। यहाँ पे ये 5 6 7 8 और अब यहाँ पे है 1 2 3 4। चलो 5 की 4 इमेज है, 6 की 3, 7 की भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैनी वन फंक्शन हो गया और 8 की 2, ठीक है। तो दो चीज़ यहाँ पे मैनी वन फंक्शन है, क्यों? क्योंकि 6 की भी 5 की भी 4 इमेज है और 7 की भी 4 इमेज है, ठीक है। मतलब ये मैनी वन फंक्शन हो गया और यहाँ पे 1 ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये ऑन्टो फंक्शन में नहीं है, मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है, मीन्स ये फंक्शन का इन्वर्स नहीं मिलेगा। चलो यहाँ पे चेक कर ले, 2 3 4 5 7 9 11 13, 2 की इमेज 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 और 5 की 13। सिंपल सा देखा, ये 1 1 फंक्शन भी है और सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑक्यूपाई हो गए, दैट मीन्स ये ऑन टू है, मतलब ये फंक्शन h का आपको इन्वर्स मिलेगा, ठीक है। आगे जाएंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6, सो डैट f -1 to 1 to r given by fx x by x plus 2 is 1 1। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू -1 1 ले ले, ठीक है। डोमेन में से लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 कर ले, fx1 इक्वल टू fx2 लेट करके अगर हमें x1 इक्वल टू x2 मिल जाता तो ये फंक्शन 1 1 है। fx1 क्या हो जाएगा, x1 बाय x1 प्लस 2, fx2 x2 बाय x2 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x1 x2 प्लस 2x1 सेम x1 x2 प्लस 2x2, x1 x2 कट हो जाएगा, मतलब 2x1 इज इक्वल टू 2x2 मीन्स x1 इज इक्वल टू x2, मतलब ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। चलो नाउ साथ में आपको फाइंड करना है f इनवर्स। तो सबसे पहले fx इक्वल टू x बाय x प्लस 2, fx को y ले ले, ठीक है। तो xy प्लस 2y इज इक्वल टू x और इसमें आप x टाइटल कर दे तो xy माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2y, x कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 1 माइनस 2y, तो x इक्वल टू माइनस 2y बाई y माइनस 1, तो प्लस 2y कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस y, ठीक है। तो ये आपको मिल गया x मतलब gy तो 2y, ठीक है। तो आपके पास gy भी है और fx भी है। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा goph x मतलब g ऑफ fx, ठीक है। g ऑफ fx तो gx gy का फॉर्म ये 2y बाई 1 माइनस y, y को रिप्लेस करेंगे fx से तो यहाँ पे आ जाएगा 2fx बाई 1 माइनस fx, ठीक है। चलो तो fx है आपके पास x बाई x प्लस 2, 1 माइनस x बाई x प्लस 2, डेट मीन्स 2x बाई x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 कट हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद x कट हो गया, दैट मीन्स 2x बाई 2 मतलब x, ठीक है। नाउ फॉर y,
नाउ फॉग वाई, ऑलराइट, फॉग वाई, तो एफ ऑफ जी वाई, ऑलराइट, चलो एफ ऑफ जी वाई। अब एफ एक्स का फॉर्म है आपका एक्स बाई एक्स प्लस टू, एक्स को रिप्लेस करेंगे जी वाई से, तो जी वाई बाय जी वाई प्लस टू, ठीक है। नाउ जी वाई की वैल्यू है 2y बाई 1 माइनस वाई, 2y बाई 1 माइनस वाई प्लस 2, 1 माइनस वाई एलसीएम, तो 2y बाई 2y प्लस 2 माइनस 2y, 2y कट हो जाएगा, तो 2y बाई 2 ये हमें देगा y, मतलब गॉफ x आपको x दे रहा है और फॉग y आपको, मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स हो जाएगा gx, और gx क्या है आपका 2y, मतलब 2x बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। चलो देन क्वेश्चन 7, चलो क्वेश्चन 7 क्या कहता है, कंसिडर एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स 4x प्लस 3। आपको दिखाना है कि फंक्शन एफ इन्वर्टिबल है और एफ इनवर्स फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इन्वर्टिबल के लिए सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, एक ही स्टेप करना है, हर एग्जाम्पल में एक ही स्टेप करना है। एफ एक्स को y ले लो और x के टर्म में जी वाई ले लो, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, गॉफ एक्स फाइंड करेंगे, मतलब जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। चलो जी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स ये एफ एक्स और ये जी वाई का ये फॉर्म है, वाई को रिप्लेस करेंगे एफ एक्स के साथ, तो एफ एक्स माइनस 3 बाई 4 और एफ एक्स है आपका 4x प्लस 3 माइनस 3 बाई 4, 3 कट हो जाएगा, तो 4x बाई 4 मतलब x, तो गॉफ x इज इक्वल टू x मिल गया। नाउ फॉग y, मतलब एफ ऑफ जी वाई, एफ एक्स है 4x प्लस 3, x को जी वाई से रिप्लेस करेंगे 4gy प्लस 3, ठीक है। अब जी वाई की वैल्यू है y माइनस 3 बाई 4 प्लस 3, 4 कट हो जाएगा, तो y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा y, तो फॉग y इज इक्वल टू y, मतलब फंक्शन f इन्वर्टिबल है, ऑलराइट। तो ये तो प्रूव हो गया। नाउ f इनवर्स x इक्वल टू gx, जी वाई आपके पास y माइनस 3 बाई 4 है, तो gx क्या हो जाएगा x माइनस 3 बाई 4, ऑलराइट।